हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में। अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और एंड में क्लोज होते होते मार्केट ने अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज किया है, स्पेशली निफ्टी ने। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो सेक्टर वाइज में आईटी सेक्टर करीब 5% के आसपास जो है अब दिखाई दिया। उसके अलावा अगर देखेंगे तो लगभग सारे सेक्टर नेगेटिव थे, काफ़ी सारे नेगेटिव थे और बाकी के फ्लैटिश नज़र आए। मेटल सेक्टर, जिसमें मेटल सेक्टर आपका 2.5% डाउन था, कमोडिटी 1% के आसपास डाउन दिखाई दिया, पीएसयू बैंक्स भी 0.5% के आसपास डाउन थे, साथ में रियलिटी सेक्टर भी लगभग 0.5% के आसपास डाउन दिखाई दिया। अब अगर डेली चार्ट पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक अच्छा बुलिश पिन बार हैमर कैंडल फॉर्मेशन दिया है। अगर ये अब कल थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करता है या फिर इस कैंडल के ऊपर हाई को ब्रेक करता है तो एक बार ये 550 570 के आसपास जाने की, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो ये वापस 630 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। अभी ये जो लो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो फॉर्म कर रहा है उसका अभी ब्रेकडाउन इसने नहीं दिया, जबकि बैंक निफ्टी ने हमारा ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका था फ्राइडे के सेशन में ही। और उसके बाद आज एक अच्छा एक बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी इसका लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बाइंग आती हुई दिखाई दी है डेली चार्ट पे। लिए अगर ये थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट कर ले वेडनेसडे को एक दिन और, यहाँ पे अगर रेंज बाउंड कर देता है मार्केट इसी जोन में कहीं, उसके बाद जिस साइड भी निकलेगा, खासतौर से अपर साइड निकलेगा तो एक अच्छा हमको मोमेंटम ऊपर साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस जोन से बाइंग यहाँ पे जनरेट हुई थी वहीं से आके आज मार्केट ने दोबारा एक बार फिर से यहाँ पे बाउंस बैक लेने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि हम वेडनेसडे को किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको शॉर्ट करना है तो 19,380 के नीचे निकलेगा तो उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा ये यहाँ पे कई बार बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया था। फ्राइडे के सेशन में भी एंड में एक बार बाइंग आने की कोशिश हुई थी यहाँ पे 420 के आसपास। तो 380 के नीचे हमने शॉर्ट करने के लिए प्लान किया था और 380 के नीचे अगर आप देखोगे 383 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव वन वे मोमेंटम दिखाई दिया, जो कि 15 मिनट के अंदर ही आपको बहुत फास्ट मोमेंटम दिखाई दिया, जो कि 270 280 के आसपास तक लो लगा के आया मार्केट ने। स्टार्टिंग मूव हमको मिल गया था और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे जहाँ से एक बार बाइंग जनरेट हुई थी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे यहीं पे आके इसने वापस एक बुलिश हैमर कैंडल फॉर्मेशन दिया और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी देर रेंज बाउंड रहा, कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहाँ से वापस एक अच्छा अप मूव देखने को मिला, जो कि विद प्राइस एक्शन आराम से आपको देखिए हाई ब्रेक करते हुए डे के और क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाके पॉजिटिव नोट में बंद हुआ है 6 पॉइंट ऊपर जाकर। अभी हम किस तरीके से वेडनेसडे को ट्रेड कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे को इसी जोन में कहीं फ्लैट ओपन हो जाए 380 से लेके 480 के बीच में और यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है और वापस अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताकर अगर 470 480 के ऊपर निकलता है तो एक बार हम अटेम्प्ट ले सकते हैं ऊपर की तरफ, जो कि हमको वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 550 560 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस स्विंग के आसपास। फर्दर यहाँ पे अगर ऊपर जाकर यहाँ पे पहुँचकर निफ्टी थोड़ी देर यहाँ पे रेंज कोई फॉर्म कर लेता है, उसके बाद इस जो हमारी ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को आसपास आके यहाँ पे अगर रेंज बना के उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम एक अच्छा मूव भी देख सकते हैं ऊपर 640 के आसपास तक। लेकिन अगर वन वे यहाँ से जाता हुआ अगर वन गो में तोड़ेगा तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे मार्केट ट्रैप करता हुआ नज़र आ सकता है और फिर यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे खुलता है कहीं 500 के आसपास 550 के आसपास कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप खुलता है तो यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म करेगा, कोई शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करता है या कोई रेंज फॉर्म करता है, अगर उसको लोअर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। वापस हमारा फर्स्ट टारगेट 420 430 के आसपास होगा और उसके बाद फिर मार्केट जो है वापस क्लोजिंग प्राइस के आसपास 380 से लेके 400 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आके रेंज बनाकर अगर वापस 380 को ब्रेक करता है तो एक बार फिर सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं
और वापस इस लोज को जो हमारा आज का लोज है ये टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि 270 280 के हैं। मेजर वीकनेस अब तभी आएगी जब ये हमारा 200 मार्केट 250 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। फिर फर्दर एक हमको अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि वह 19,055 के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल नंबर है, यहाँ पे एक बार मार्केट जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप ऐसे लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullmba.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉप निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो लाइव मार्केट के साथ परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस चलती रहती है और वहाँ पे आप इनको टाइम फ्रेम वाइज चेक कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स किस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके अलावा आपको निफ्टी 50 के बाकी के सारे 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिनके आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि इनके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और या फिर हमारे पाइवट पॉइंट्स क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं। उसके अलावा किसी भी स्टॉक में क्या डिलीवरी या कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैश होती है तो वो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। उसके अलावा बेसिक लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे, ऑप्शन से रिलेटेड, इंडिकेटर से रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट मिल जाएगी, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स हमारी पोस्ट होती हैं। वहाँ पे आप जाकर उस दिन का आप पूरा ओवरव्यू मार्केट का ले सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम बुलिश कैंडल एक फॉर्म की है, वहीं से जहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था। अभी हमारे पास जो सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है 43,460 के आसपास, जो कि इस लोअर एंड है इस रेंज का। उसके अलावा एक माइनर सपोर्ट हमारा आज का जो लो है वो भी हमारे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर ये हमारा एक ब्रेक करता है इस रेंज को, अगर यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेट करके अगर इस रेंज को वापस ब्रेक करता है तो फिर ये 550 के आसपास यहाँ पे आके अगर लोअर एंड पे कंसोलिडेट करके अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा हमको और थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 43,000 तक के आसपास मार्केट एक बार डिप मारने की कोशिश कर सकता है। अभी अगर देखेंगे तो आप 1 आवर चार्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस क्लियर कट आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लोअर लोज फॉर्मेशन चल रहा था, बट RSI स्ट्रेंथ शो कर रहा है और RSI अभी भी अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में है, और जो कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे लिए सबसे बेस जो सपोर्ट है ये हमारे पास आज का जो लो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 750 से लेके 850 के आसपास का जो जोन है ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे एक बार मार्केट हॉल्ट, जो आज मार्केट ने रिवर्सल लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वापस एक बार बायर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट को वेडनेसडे को किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर 44,000 जो मेजर सपोर्ट है इसका 44,000 राउंड लेवल नंबर है, अगर 44,011 के नीचे अगर निकलता है तो फिर ये एक अच्छा फॉल दिखा सकता है, जो कि हमें 43,880 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा। आज का जो लो लगा है वो 43,770 के आसपास का लो लगा हुआ है। एग्जैक्टली वहाँ तक मार्केट गया और वहाँ से फिर एक बार रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया, और एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाई दिया जो लगभग 300-350-400 पॉइंट का, ठीक है। और मार्केट 108 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अभी अगर डाउन साइड में आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता है और फ्लैट मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और वापस अगर 220 के आसपास 220 का जो लेवल है ये अगर क्रॉस करता है तो फिर ये वापस जो है 355-370 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो हमारा मेजर सपोर्ट था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन था, यहाँ तक मार्केट एक बार 450-500 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस अगर ये 880 के नीचे ब्रेक करने लगता है मार्केट इसी जोन में कहीं कंसोलिडेट करके, और अगर 880 को ब्रेक करता है तो फिर एक बार हम फर्दर एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट उसका 770 का रहेगा, और उसके बाद अगर फर्दर नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर 633 और उसके बाद फिर 550 के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है।
बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है 400-500 के आसपास, तो यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन को फॉलो करके हम उस हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट ऊपर साइड से, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, मार्केट यहाँ तक जाके यहाँ से एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। मार्केट सबसे अच्छा मूव तभी आएगा जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके बाद अगर 44,500 के आसपास का लेवल क्रॉस करता है, तो उसके बाद एक अच्छा हमको ट्रिगर मिल सकता है ऊपर साइड का, जो कि वापस जो है 44,880 तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लाइट को अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद ही ब्रेक करेंगे। वन गो में ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।